हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भव्य एकेडमिक क्लासेस चैनल में आप सबका स्वागत है। इन दिनों हम कर रहे हैं चैप्टर 7 क्लास 9 ट्रायंगल्स। लास्ट क्लास में हमने 7 चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस 9 का एक पोर्शन जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में ही आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया, वो हमने किए, जिसमें हमने 2 कैटेगरीज देखी, क्राइटेरिया देखे, एक एएस और एक एसएएस। ठीक है, आज इन्हीं दोनों क्राइटेरिया के बेस्ड पे हम 7.1 को करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए और लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC equal to AD and AB bisect angle A, show that triangle ABC congruent to triangle ABD. What can you say about PC and BD? तो देखिए, अब ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये सिंबल बने हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेटर को देखते हैं पहले, ए सी बी डी, और जो ये AB है, ये AB बता रहा है AB बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो इसका मतलब बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रही है। क्लियर? अब आपसे पूछा यह है कि एक तो आप ABC मतलब इस वाले ट्रायंगल को, ऊपर वाले को, और एक ट्रायंगल नीचे वाले को, इन दोनों को आपको करना है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और साथ में पूछा है BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो आइए हम देखते हैं, हमारी बेसिक नॉलेज जो हमने पिछली क्लास में ली थी उसके हिसाब से क्या इन दोनों में से कोई क्राइटेरिया ऐसा फिट बैठता है जिसके थ्रू हम कह सके कि ये ABC या ABC और ABD आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो शुरू करते हैं, चेक करते हैं। तो देखो, अभी ट्रायंगल अगर मैं बात करूं, देखिए in triangle ABC and triangle ABD, ABC और ABD में क्या कॉमन है? तो आपको दिख रहा है, देखो AC और AD, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो वी कैन से AC इज इक्वल टू AD, ये आप साथ में लिख लीजिए, गिवन है। ठीक है, अब आप देखो, आपको बताया है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। तो वी कैन से एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAB। क्लियर है? इसके बाद देखिए, आपके पास साइड एक ये वाली, ये साइड कौन सी? A और B, A इक्वल टू AB इक्वल टू BA। ये जो साइड है वो इस ट्राइंगल के लिए भी और इस ट्राइंगल के लिए, दोनों के लिए एक तरह से बेस का काम कर रही है। तो वी कैन से दिस साइड इज कॉमन। क्लियर है? बताइए। ठीक है, अब ये तीनों चीजें जब एक बार आपने लिख दी, तो अब हम चेक करते हैं इन दोनों में से कौन सा क्राइटेरिया हमारा फिट बैठ रहा है। तो देखिए, ये हुई साइड, ये हुआ एंगल और ये हुई साइड। तो SAS क्या बना? SAS। तो वी कैन से बाई SAS ट्रायंगल ACB, ABC कह लो या ACB कह लो, जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD। ठीक है, क्वेश्चन में ABC लिया है ऐसे, तो हम ABC ही मान लेते, अदरवाइज आप ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में ABC बोला है तो आप इसको कंसिडर करिए। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABD। ठीक, अब बाई CPCD हम क्या कह सकते हैं? इसने पूछा किसके बारे में? BC और BD, मतलब ये साइड और ये साइड, क्या ये दोनों भी इक्वल होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब 2
ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसी भी एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो उसके बाकी पार्ट्स को आप बाई सीपीसीटी मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से आप कह सकते हो ये भी इक्वल है। तो वी कैन से बीसी इज इक्वल टू बीडी। ये हो गया आपका प्रूफ। नोट डाउन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एबी इज इक्वल टू बीसी एंड बीएबी इज इक्वल टू सीबीए। ठीक है, और आपको प्रूव करना है ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीएसी। तो देखो ट्रायंगल एबीडी मतलब ए बी और डी, अगर देखा जाए इस फिगर को अलग से निकाल के तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ए बी डी। ठीक, दूसरा है ट्रायंगल बी ए सी। ट्रायंगल बी ए सी मतलब आप कहो तो कुछ इस तरह से, ये टोटल दिखाया मैंने। ठीक ठीक, अब देखो ध्यान से, आपको बताया है ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लिखें इसको साइड AD इक्वल टू BC, ये गिवन है। इसके बाद आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है एंगल DAB मतलब DAB। तो यू कैन राइट एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। एंगल CBA ये एंगल इक्वल हो। ठीक है, अब तीसरी चीज मुझे क्या चाहिए? तो देखो साइड हो गई, एंगल हो गया, तो तीसरी साइड होनी चाहिए। तो साइड क्या हो सकती है? ये देखो इस ट्रायंगल को देखो जो सॉलिड लाइंस में बना हुआ ABD में, और फिर डॉटेड लाइन में देखो ABC में, दोनों में ये पार्ट कॉमन है। तो वी कैन से AB इज इक्वल टू B है, और ये हो गया कॉमन। ये भी गिवन है, ये आपके पास गिवन था। तो अब हमारे पास वापस से दोनों क्राइटेरिया हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए। तो कौन सा फिट बैठता है? ये क्या है? साइड, ये एंगल, और ये फिर से साइड, SAS। तो वी कैन से बाई SAS ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC। तो फर्स्ट पार्ट आपका रिजल्ट होगा। ठीक, अब आते हैं पार्ट नंबर सेकंड पे। तो ये कहता है BD इक्वल टू AC। BD कहां है? BD है हमारे पास ये वाली है, ये है BD और AC। अब सोचो जब हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसीटी एक हमारे पास फंडा है, बाई CPCD congruent parts of corresponding parts of congruent triangles are also equal। तो इस ट्रायंगल का पार्ट AD हो गया और AB हो गया और BD हो गया। इस वाले का जो पार्ट BD है वी कैन से BD इज इक्वल टू इस वाले का AC ऑल्सो इक्वल। क्लियर? ठीक है, इसके बाद आप इसको थर्ड पार्ट को देखिए। आपको कहा है एंगल ABD और एंगल BAC। एंगल AB मतलब ये छोटा सा एंगल ABD, ABD ये वाला एंगल, और एंगल BAC ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल। बिल्कुल कह सकते हैं, सीपीसीटी से आराम से कह सकते हैं। तो अगेन थर्ड क्वेश्चन के लिए बाई सीपीसीटी एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। तो आपने देखा कि एक बार अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को हमने अगर कॉन्ग्रुएंट बना दिया, जैसे इन दोनों को बना दिया कोई से भी एक फॉर्मूला से यूज लेके, तो उसके बाकी के सारे पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट लगे कमेंट बॉक्स आपके पास है, उसमें डालिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। AD and BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, ये AD है और ये BC है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना हुआ, आर इक्वल परपेंडिकुलर मतलब ये आपको गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक, उसके बाद शो दैट CD, ये CD बाइसेक्ट AB, मतलब किसी भी तरह से अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि CD बाइसेक्ट करती है AB को। ठीक, तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या हो सकता है। तो देखें, आप लिखो पहले इन ट्राइंगल BOC एंड इन ट्राइंगल AOD और B और C, इन दोनों में आपको AD और BC ये तो इक्वल दिए हुए ही है, तो यू कैन राइट BC इक्वल टू AD और ये आपको गिवन है। ये आपको गिवन है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या है? इसके अलावा आप लिख सकते हो एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। हमको पता है जब भी दो लाइनें क्रॉस करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल। तो ये दो लाइनें क्रॉस कर रही है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगी, ये हमारी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा 90 डिग्री आपको गिवन है, तो यू आर गिवन एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO। वो कितना है? 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री हो गई। ठीक, अब देखो हमारे पास रूल्स क्या थे, SAS और AAS। ध्यान से देखना, AS अभी तक हमने यही पढ़ा, तो SAS साइड एंगल, साइड नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट होंगे। आगे देखते, एंगल साइड एंगल आना चाहिए, एंगल साइड एंगल आना चाहिए। ठीक है, कह सकते हैं, तो ये तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये दोनों तो हमें प्रूफ करनी है। तो और ये साइड तो हमारे पास है भी नहीं, यहाँ पे A और OB तो हमें प्रूफ करना है। तो अब देखो हमारे पास साइड यहां है, एक एंगल यहां है, एक एंगल यहां है, तो अब क्या कर सकते हैं, तो ये भी फेल हो गया फंडा तो हमारा। तो अब तीसरा फंडा है AAS, एंगल साइड। तो चेक कर, देखो एंगल साइड, एंगल वर्टिकल एंगल और ये साइड, ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है। तो अब आप क्या करोगे, एंगल और ये साइड क्या है, AD इक्वल टू BC को आप वापस से नीचे लिख लो। ठीक है, एंगल साइड ये गिवन है, तो यहां से हटा दो, ये तो गिवन। तो क्या बन गया, AAS। तो आपके पास एक और प्रॉपर्टी आ गई, AAS आस। क्लियर है? अब बाकी आप क्या करोगे, आस के बाद बाई AAS we can say triangle BOC and triangle AOD are congruent। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था भाई CD बाइसेक्ट करता है नहीं AB को। तो CD का है, CD यहां है, AB का है यहां है, तो बाइसेक्ट कैसे करेगा, करेगा नहीं करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल BOC AOD ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब CPCT हम कर देंगे भाई AO बराबर OB, तो आप लिखो बाई CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, AO बराबर OB। ठीक है, तो वी कैन से CD bisects AB। तो CD bisects, नोट डाउन कर लो,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, L and M are two parallel lines intersected by another pair of a parallel line P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CBA. अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को टच भी नहीं कर पाओगे। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? तो देखो, पैरेलल लाइन ऐसी दो लाइनें होती हैं जैसे रेल की पटरी है, जो कभी एक दूसरे को आगे जाके भी ना मिले, इन्फिनिटी में भी नहीं मिलेंगी कभी भी। अब ये दोनों लाइन पैरेलल पे दिखाई दे रहा है आपको। अब अगर सपोज करो ये लाइनें थोड़ी सी भी कम होंगी तो ये आगे जाके कभी ना कभी जरूर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है और ये पैरेलल लाइंस। तो ऐसी ही पैरेलल लाइंस के बारे में ये बात कर रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन पे। आप देखो, अभी बात हमको बताना है ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जिसमें आपको बताया पी और क्यू पैरेलल लाइनें हैं और एल और एम भी पैरेलल लाइनें हैं। अब देखो, हम सॉल्यूशन पे आते हैं इसके लिए। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीबीए, तो देखो इस ट्राइंगल में एंगल बीएसी इज इक्वल टू ट्राइंगल, सॉरी, एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर, वी कैन से एंगल एसीडी। बोलो, कह सकते हैं नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना? एंगल बीएसी, बीएसी मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं फिगर में, और एसीडी मतलब एसीडी, ये देखो जेड बन गया, दो पैरेलल लाइनों में बन गया। तो ये दोनों इक्वल है, इक्वल है, तो आप क्या कहोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आगे चले। अब देखो, ये एसी, एसी इसमें भी आ रहा है एबीसी में और एसीडी में भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू सी, और ये क्या हो जाएगा? कॉमन। ठीक है। अब देखो, P और Q पैरेलल लाइन में थी, L और M भी पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है, ये भी पैरेलल आ गया, ये भी। तो देखो ये एंगल, अब इस बात से देखो, अब ये जेड देखा, ये क्लियर हुआ। अब देखो L और M दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल में क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। पिछली बार जेड हमने ऐसा देखा था, इस बार जेड आपको ऐसे देखना। तो देखो ये एंगल भी इक्वल है, तो वी कैन से एंगल BAC इक्वल टू BAC इक्वल टू एंगल ACB, और आप क्या कहोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसकी वजह से? L और M की वजह से। L पैरेलल टू M, और ये हो जाएगा P पैरेलल टू Q। क्लियर हुआ? तो जब ये सारा हो गया तो मतलब एंगल साइड एंगल क्या बन गई? आशा, फिर से तो आप लिखो बाई एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CBA। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है? ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो, लाइन L is the bisector of angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to the arm of angle A। ठीक, और शो क्या करना है आपको? APB और AQB ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। लाइन L, तो ये आपकी लाइन है, ठीक है, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। तो ये आपकी लाइन L हो गई है, ये एंगल बाइसेक्टर है किसकी? A के लिए। ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। B इज एनी पॉइंट ऑन L, ये B एक पॉइंट है L पर। BP और BQ, B से P और B से Q, ये दोनों परपेंडिकुलर, तो मतलब 90 डिग्री हो गए, ठीक है। और आप ये देखिए, इसके बाद आपको प्रूफ करना है APB और AQB क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो, इन ट्राइंगल APB
एंड ट्राइंगल AQB। अब आप ध्यान से देखो, देखिए इस ट्राइंगल में BQA एंगल BQA और एंगल PBA, ये दोनों कितने हैं भाई? 90 है, ये गिवन है, करेक्ट। BP और BQ परपेंडिकुलर है और आप देखोगे ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ये बता रखा है। तो आप क्या कहो, इसमें आप आस लगाओगे या क्या लगाने की कोशिश करते हो? सोचो, देखो, चेक करो। आया कुछ माइंड में? देखो, तो इसमें हम आस लगाने की कोशिश करते हैं। देखो, एक एंगल, ये दोनों बराबर, ये एंगल दोनों बराबर और ये बीच में कॉमन, ठीक है। तो एक एंगल हो गया BQA और यहां से BPP, इसको आप सही करिए, ये आएगा BP और A, ठीक। अब देखो, उसके बाद दूसरा एंगल है एंगल QAB इक्वल टू PAB, और यहां ब्रैकेट में क्या लिख दो साइड में? एंगल बाइसेक्टर। इसकी वजह से दोनों इक्वल है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, लास्ट क्या बचा? AB। अब AB बराबर B और ये हो गई आपके पास कॉमन, ठीक है। अब एक कॉमन हो गई तो क्या बना? देखो, ये बना एंगल, ये बना एंगल और ये बनी साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? आस। तो वी कैन से बाई AAS triangle APB is congruent with triangle AQB। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका सेकंड पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या यूज लेंगे सेकंड पार्ट के लिए? ये सेकंड पार्ट यहां छोटा था, ये मैं यही कर देता हूं। देखो, B से P और B से Q ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे? बाई CPCT, बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल। BP बराबर BQ। क्लियर? क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया।